हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या है। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एवं लॉगस। बायोस मीन्स लाइफ अर्थात जीवन, लॉगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन ये क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस एवं बायो साइंस के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क एवं गॉटफ्रीड रीनहोल्ड ट्रेवरेनस ने सन 1802 में दिया। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। जब हमने आपको पढ़ाई थी विज्ञान की परिभाषा, तब हमने बताया था कि विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की ही एक शाखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों शब्द का जब भी प्रयोग करा जाए तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए कि जंतु और पौधों दोनों की ही बात की जा रही है। तो जंतु और पौधे दोनों को ही सामूहिक रूप से हम कहते हैं जीवधारी, या हम कहें ऑर्गेनिज्म। जीवधारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब एनिमल्स और प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही हम कलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। इसलिए लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। इसके अंतर्गत हम जीवों की संरचना मतलब स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि अमुक जीवधारी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या अंगों से मिलकर बना है या अंग तंत्रों से मिलकर बना है, और यदि अंग तंत्रों से मिलकर बना है तो कौन कौन से अंग तंत्रों से मिलकर बना है, इसका अध्ययन भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। कार्यों अर्थात फंक्शंस, कि कोई भी जीवधारी अपनी समस्त जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, गमन आदि को किस तरीके से संपन्न करता है, इसका अध्ययन भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। उद्भव मीन्स ओरिजिन। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर चाहे कोई भी एनिमल हुआ या कोई भी प्लांट, सभी का ओरिजिन एक कोशिकीय जीवों से ही हुआ है। तो एक कोशिकीय जीवों से अमुक जीव किस प्रकार से ओरिजिनेट हुआ है, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, इसका अध्ययन भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात कोई भी जीवधारी हमारी पृथ्वी पर किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। यदि वो जल में पाई जाती है तो कैसे जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है या मैराइन वाटर में पाई जाती है, मतलब अलबड़ीय जल में पाई जाती है या लवणीय जल में पाई जाती है, और अगर स्थल में पाई जाती है तो कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, वो रेगिस्तान में पाई जा रही है या पहाड़ों पर पाई जा रही है या मैदानी क्षेत्रों में पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है। इस तरह से जीवधारी के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन भी हम बायोलॉजी में ही करते हैं एवं उनके वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन आदि का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण का हमारा एक अलग से पाठ भी है, उसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम संक्षिप्त में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो जीवधारियों में पाई जाने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्यों करते हैं हम वर्गीकरण? तो वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जीवधारियों का अध्ययन करना आसान हो जाए,
क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं और सभी का अध्ययन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। तो वर्गीकरण करने से क्या हो जाता है, हम जीवधारियों को बहुत सारे समूहों में बांट लेंगे और समूह के किसी एक जीवधारी का भी अध्ययन कर लेंगे, तो उस समूह के सारे जीवधारियों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। इस तरह से हम कम समय में ही अधिक से अधिक अध्ययन कर लेते हैं। फिर से एक बार देखेंगे तो जीव विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, जीवधारी की संरचना, जीवधारी के कार्य, जीवधारी का उद्भव, उनका वितरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन हम जो करते हैं वो जीव विज्ञान ही कहलाता है। अच्छा, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं अर्थात ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें से पहली शाखा है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जून एवं लॉगस। जून मीन्स एनिमल्स अर्थात जंतु, लॉगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ एनिमल्स या हम कहें जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाता है। और हम देखेंगे जंतु विज्ञान की परिभाषा। तो जैसा कि हमें पता है कि जीव विज्ञान की शाखा पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं अर्थात एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। तो ये बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखें कि बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु ही थे और जूलॉजी के फादर भी अरस्तु ही हैं। अब सेकंड ब्रांच आती है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स या प्लांट्स, अर्थात स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, या हम कह सकते हैं पौधों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। वनस्पति विज्ञान को हम फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों अर्थात प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं या हर्ब्स की स्टडी करते हैं, उसे ही हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के स्टूडेंट्स थे। और यदि पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, तब इसका आंसर हो जाएगा विलियम रॉक्सबर्ग। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे थियोफ्रेस्टस, और यदि पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी तब आंसर हो जाएगा विलियम रॉक्सबर्ग।